कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था रामपुर। रामपुर एक शांत और सुखमय गांव था जहां के लोग मेहनती और मिलनसार थे। गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसे लोग पूजते थे और उसकी छाया में बैठकर बातें किया करते थे। रामपुर में एक वृद्ध किसान रामलाल अपने बेटे गोपाल और बहू सीता के साथ रहता था। रामलाल बहुत मेहनती और समझदार व्यक्ति था। उसने अपने खेतों में हमेशा मेहनत की और अपने परिवार को खुश रखा। गोपाल और सीता भी मेहनती थे और अपने पिता का पूरा सहयोग करते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक नया बाजार खोलने की योजना बना रहा है और गांव वालों की सहायता चाहता है। व्यापारी ने गांव के लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताई और कहा कि अगर वे अपने खेत बेच देंगे तो उन्हें बहुत पैसा मिलेगा और वे शहर में जाकर सुखी जीवन जी सकेंगे। गांव के कई लोगों ने व्यापारी की बातों में आकर अपने खेत बेचने का निर्णय लिया, लेकिन रामलाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा, हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को हमें दिया है, इसे बेचना ठीक नहीं है। ये हमारी पहचान है और इसे हमें संजो कर रखना चाहिए। गांव के कई लोग रामलाल का मजाक उड़ाने लगे और उसे पुराने ख्यालों का मानने लगे, लेकिन रामलाल ने अपने निर्णय पर अडिग रहकर खेत नहीं बेचे। धीरे धीरे जिन लोगों ने अपने खेत बेचे थे वे शहर चले गए। व्यापारी ने खेतों को अधूरी अवस्था में छोड़ दिया और चला गया। जो लोग शहर गए थे वे वहां की कठिनाइयों से परेशान हो गए और उनका जीवन और भी मुश्किल हो गया। कुछ समय बाद गांव के लोग जो शहर गए थे वापस लौट आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे रामलाल से माफी मांगने लगे। रामलाल ने उन्हें माफ कर दिया और सबको समझाया कि मेहनत और अपनी जड़ों से जुड़कर ही सुखमय जीवन संभव है। फिर से गांव के लोग मिलकर अपने खेतों को संभालने लगे। उन्होंने नई तकनीकों का उपयोग करके खेती को और भी उन्नत बनाया। रामपुर गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। इस कहानी से गांव के लोगों ने सीखा कि लालच और अंधविश्वास में आकर अपनी जड़ों को छोड़ना गलत है। मेहनत, ईमानदारी और अपनी जमीन से जुड़कर ही वास्तविक सुख प्राप्त किया जा सकता है।